मेट्रो फ्यूचर न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेकी महाराज जी। नेकी महाराज जी, जिस तरीके से सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर पहले चरण के हिसाब से सीटों की लिस्ट जारी कर दी है, पीस जी पार्टी के कब तक हम इंतजार करें कि पीस पार्टी कब तक अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है? जी, पहले तो नमस्कार। और मैं बताना चाहूंगा कि पीस पार्टी 22 तारीख तक सभी सीटों पर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, उन सभी सीटों पर लिस्ट जारी कर देगी। जहां तक पश्चिम जो है पहले चरण में आ रहा है, पहले चरणों में तकरीबन कितने कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ा रहे हैं? लगभग हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं। 22 तारीख तक ये फैसला हो जाएगा कि फाइनली कितनी सीट है वहां पे, जहां पे हम चुनाव लड़ाएंगे। जी। जिस तरीके से संवैधानिक अधिकार महिलाओं को मिलता है, ज्यादातर सभी पार्टियां महिलाओं को लेकर जागरूक हैं। क्या पीस पार्टी भी महिलाओं को अपनी सीटों पर लड़ा रहे हैं? बिल्कुल, हम लड़ा रहे हैं। जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं, महिलाओं का भी आवेदन आया है और महिलाओं को भी हम चुनाव लड़ा रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, जी, और 403 सीटों में से कितनी सीटों पर पीस पार्टी लड़ रही है? 403 सीटों पे ही पीस पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी। मतलब यूडीए जो गठबंधन हुआ है, यूडीए गठबंधन को मिला करके या पीस पार्टी अकेली लड़ रही है? नहीं नहीं, गठबंधन को मिलाकर के। गठबंधन को मिला के। गठबंधन में जी कौन कौन जी। शामिल है, क्या क्लियर करना चाहेंगे? राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल है जो मुख्य रूप से शामिल है, उनके साथ में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक जो कोई पार्टी और यूडीए जुड़ी थी? यूडीए जो बनाया गया है, उसका अभी तक पूर्ण रूप से खुलासा नहीं हुआ है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल है, उसके साथ में हम हैं। ये 25 दिसंबर को जो प्रोग्राम राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का हुआ था, उसमें एक पार्टी लखनऊ से समीम साहब की पार्टी है, जिसको क्या जी वो जी। भी आपके साथ शामिल? जी, यूडीए में वो बिल्कुल भी है। उनसे बिल्कुल सर, उनसे चर्चाएं हुई हैं, लेकिन हाँ, नागरिक, अभी उनकी हमारे पार्टी का पास। नाम नागरिक एकता पार्टी है। जी हाँ, नागरिक एकता पार्टी जी है। जी जी। जी जी। जी। उनसे चर्चाएं चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि वो हैं या नहीं है, क्या सीन है, उसका नोटिफिकेशन नहीं है अभी। जो भी है सीटों को 22 लेकर, तारीख को क्लियर हो जाएगा। सीटों को लेकर कुछ बंटवारे का मामला सामने, ऐसा कुछ कितनी सीटों पर कौन कौन लड़ रहा है, ऐसा ना ना, कुछ? किसी भी आधार पर सीटों को के बंटवारे को लेके कोई भी वो नहीं है, बिल्कुल जी। क्लियर है। तकरीबन जो सीटें आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, उन सीटों में पहले चरण में जिस तरीके से भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की, उन लिस्टों में से तकरीबन समाजवादी पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ा रही है। उन 29 सीटों में से तकरीबन आरएलडी के ज्यादातर प्रत्याशी उतरे हैं। उस तरीके से पीस पार्टी भी समीकरण के हिसाब से अपने प्रत्याशी उतार रही है। किस तरीके से उतार रही है, क्या उसको कुछ आप क्लियर करेंगे? सर, हम हमारे अलग स्तर से वहां पे चुनाव लड़ा जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उनका साथ का कोई लेना देना नहीं है। वो अपने स्तर से चुनाव लड़ रहे हैं, हमें अपने स्तर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां के प्रत्याशियों की लिस्ट हम जल्द ही जारी कर देंगे, तो जैसे ही जारी होगी और सभी को पता चल जाएगा। क्या अभी यूडीए के साथ अभी कोई चांस है कि कोई और किसी पार्टी से भी गठबंधन होना है, ना या ना ना नहीं ना, अभी? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इंडिविजुअली चुनाव लड़ रहे कि हैं। और दलों के लिए भी रास्ता खुले हैं या बंद हो चुका है रास्ता? नहीं, बिल्कुल खुला है सर। अगर कोई हमारी विचारधारा का सम्मान करता है तो उनका स्वागत है। अच्छा अच्छा। जैसे अभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद से आए हुए ऐसी भाईजान हैं, अगर वो आपकी पार्टी से इत्तेहाद करना चाहें, तो क्या अभी आप उनसे इत्तेहाद करने के लिए तैयार होंगे या? हमने तो बहुत पहले ही उनको दावत के लिए इनवाइट किया था, लेकिन उनको ना जाने कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं ना कि समाज का भला हो और देश के पिछड़े गरीब ऐसाई लोगों का भला हो। वो नहीं चाहते हैं ना। जी। वो चाहते तो हैं कि मैं बीजेपी की बी टीम बन के काम करूं, तो वो उसी स्तर तक रहेंगे। वो हमारे साथ थोड़ी आएंगे।
जो डॉक्टर साहब जो तैयारी कर रहे हैं, किन किन सीटों पर किस तरीके से तैयारी करना, पूरा वो खुलासा चाह रहे हैं कि संगठन पार्टी किसी राष्ट्रीय स्तर पार्टी का का जो जी पार्टी का जो संगठन है वो पूरे प्रदेश में है। नहीं, पार्टी पूरे का जो प्रदेश में संगठन तैयारी की बात पूछ रहे हैं कि लोग की तैयारी सर, किस तरीके की, लोगों की तैयारियां दिख रही हैं सोशल मीडिया पर जी जी कि सर, पार्टी किस सर तरीके सुन की लीजिए, तैयारी। सुन जी लीजिए, सुन लीजिए। पार्टी का जो संगठन है वो पूरे प्रदेश में है, प्रत्येक सीट पर कार्य चल रहा है। खलीलाबाद इसलिए हाईलाइट हो सकता है कि यहाँ की खबरें ज्यादा लगाते हो लोग, ज्यादा चलाते हो सोशल मीडिया पे, क्योंकि यहाँ पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हो सकता है। बल्कि प्रत्येक सीट पर बहुत ही मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा जाएगा और ईश्वर ने चाहा तो हम कामयाब होंगे। रही बात डॉक्टर साहब की, तो अभी डॉक्टर साहब ने लखनऊ में सभी पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाकर मीटिंग की है। आगे के लिए क्या करना है उसका एक संदेश दिया है। और जैसे ही अभी लिस्ट जारी हो जाती है, उसके बाद में डॉक्टर साहब के दौरे पूरे प्रदेश में रहेंगे। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष संजय गुर्जर जी हैं, हमारी आपकी पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष संजय गुर्जर जी, जिस तरीके से वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं, जी पश्चिमी या मध्य उत्तर प्रदेश में, उस जी तरीके से क्या वो भी कहीं किसी ना किसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, या उनको पार्टी लड़ा रही है, ऐसा कुछ है क्या? जो मुझे कहीं से सुगवाहट मिली है वो पूछना चाहूंगा, आपसे क्लियर कर दें। सर, इसका जवाब तो संजय गुर्जर साहब ही दे सकते हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे सकते हैं कि संजय गुर्जर साहब चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं कह सकता हूं। और अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चुनाव लड़ते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। वो जाएं, काबिल इंसान हैं, सदन में जाएंगे तो गरीब और मजलूम लोगों की आवाज बनेंगे। जिस तरीके के संजय गुर्जर जी जिससे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि पश्चिमी क्या मध्य उत्तर प्रदेश में या उत्तरी उत्तर प्रदेश में काफी दिखने लगा है वर्क जो संजय गुर्जर जी कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए नहीं, और लोगों के जरिए। तो पार्टी के क्या आप लिए बहुत बेहतरीन, जी पार्टी की विचारधारा आम जन तक पहुंचाने का कार्य प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया, संगठन को बहुत मजबूत किया। और संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं आज गुजर साहब से बहुत खुश हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने एक जो संगठन पूरे प्रदेश में बनाया है, उसके लिए उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। पार्टी को उन्होंने बहुत मजबूती प्रदान की और यही एक वजह है सबसे मेन की मजबूती जब होती है तो इंसान बहुत शिद्दत से लड़ाई लड़ लेता है। चलते चलते आपसे एक लास्ट और अहम सवाल, पीस पार्टी में जो प्रत्याशी बन रहे हैं, क्या वो प्रत्याशी बाहरी होंगे या जो जमीनी स्तर पर मेहनत करने वाला जो मेहनती आदमी है वो कार्यकर्ता वो प्रत्याशी बनेगा? इस पार्टी में वह लोग ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो पार्टी के लिए कार्य करते हैं, पार्टी की विचारधारा के लिए कार्य करते हैं और जनता की तकलीफ को समझते हैं। उनको अधिक महत्व दिया जाएगा। जो बाहरी लोग हैं, जैसे कि कोई आ गया और चुनाव लड़के फिर कहीं चला गया, मुझे लगता है कि उनके लिए वो सम्मान नहीं है जो हमारे एक छोटे कार्यकर्ता के लिए है। पार्टी सभी की है, सभी का स्वागत है, लेकिन जो मेहनत करता है उसको उसका फल अवश्य मिलना चाहिए, उसकी मेहनत का उसको मिलना चाहिए। और एक यही वजह है कि पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है, वो डॉक्टर साहब से, पार्टी से खुश है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने प्रत्येक छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता तक सम्मान में कोई कमी नहीं रखी, हमेशा हर व्यक्ति का सम्मान किया है। इसलिए आज हम मजबूती से कह रहे हैं कि हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे।